दिल्ली विधानसभा में आज जम करके गहमा गहमी देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक और इसी के साथ ही बीजेपी के विधायकों के बीच में जुबानी जंग का जो सिलसिला है वो लगातार इस कदर बढ़ा कि बार बार स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को हस्तक्षेप करना पड़ा। तमाम जो विधायक रहे उन्हें रूल समझाने पड़े। इसके बावजूद जो यहाँ पर जो विधायकों का नजरिया था वो कहीं ना कहीं जुबानी जंग में लगातार नजर आ रहा था। आपको बता दें कि इस बीच कई सारे मुद्दों को लेकर के विधानसभा में चर्चा हुई। आपको बता दें दरअसल सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया गया है और खास तौर से हेल्थ सेक्टर पर जो सीएजी रिपोर्ट टेबल की गई है उस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इस चर्चा के दौरान भारी बहस का जो सिलसिला रहा वो जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद से ही लगातार देखने को मिला। इस बीच आपको बता दें कि गोपाल राय उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर जैसे ही स्पीकर विजेंद्र गुप्ता उन्हें यह हिंट देते हैं बेल बजा करके कि आपका समय अब समाप्ति की ओर है, जिसके बाद वो फौरन चुप हो जाते हैं। अब इस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी सरकार पहले सत्ता में थी उनके जो नेता हैं, जो विधायक है, उनका एटीट्यूड अभी भी बरकरार है। हालांकि यहाँ पर पूरी तरीके से स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ओर से ये नहीं कहा गया था कि आप स्टॉप हो जाएं या फिर जो आप संबोधन दे रहे हैं उसे रोक दें, बल्कि उन्हें एक हिंट दिया गया था कि आपका समय खत्म हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपना अभिभाषण पूरा नहीं किया और वहीं पर वो रुक जाते हैं। हालांकि बाद में इसको लेकर के जो बहस है वो भी देखने को मिलती है कि उनके विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। 2022 की रिपोर्ट है इस पटल के अंदर। 2022 के बाद से लगातार सरकार ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा करिए ना। आपने घंटी भी देखी? हाँ, घंटी इसलिए दिया कि समय हो रहा है, उसको समाप्त कीजिए। बंद कर दिया? ये जैसे आप ठीक समझे बंद कर दिया। बताइए। नहीं बोलना आपको नहीं बोलना गोपाल राय जी। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूँ। शिखा रॉय। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से करारी शिकस्त दी थी, सरदार तलविंदर सिंह मारवा, उन्होंने साफ तौर से आम आदमी पार्टी के सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी सख्ती से जांच की मांग की है। सीधे तौर पर उन्होंने न सिर्फ शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, बल्कि जो सीसीटीवी कैमरे के घोटाले हुए हैं इस पर भी सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं जब ये बात वो बोल रहे थे तब देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी के विधायक हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को कड़ी चेतावनी देते हुए यह कहा कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, जो मैं बोल रहा हूं उसे चुपचाप सुनिए। देखिए कैसे ये जुबानी जंग जो है वो तलविंदर सिंह मारवा और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच देखने को मिली। मैं सीसीटीवी कैमरे जो पहले फेज में लगे थे 2000, फिर दूसरे फेज में 2000 लगे थे, लेकिन हमारे कुछ सदस्यों को उनके क्षेत्र में लगने की इजाजत नहीं दी मुख्यमंत्री ने। अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो गिनती के हैं, वो गिनती के हैं, हम गिन सकते हैं उनको अभी भी। लेकिन मेरे हिसाब से अध्यक्ष जी उसमें जितना बड़ा घोटाला हुआ है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आलीशान बंगला हो, और चाहे जो शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री हो उसका घोटाला हो। लेकिन देखो, बोल मत, बिल्कुल पहले कह रहा हूं। हाँ, नहीं तो हाँ बोतल, अरे हाँ, देख ले, बोल भैया मत, अच्छा रहता है। झगड़े में कुछ नहीं रखा, अच्छा रहता है, झगड़े में नहीं रखा। अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आप अपनी बात पूरी की। नहीं, मैं सुनने से पहले एक बात आपको बता देना चाहूँ। 280 में रूल है जो सिर्फ अध्यक्ष जी किसी को टोकम टोका कर सकते हैं और कोई सदस्य नहीं कर सकता।
ये गलत फहमी परंपरा इनको निकाल दो। अगर हम भी बीच खड़े हो गए तो कहीं के नहीं देंगे। आधा घंटा 20 मिनट इन्होंने खराब किया आज। अध्यक्ष जी, ये चोर बाजारी चलती रही। आज मैं चाहता हूं कि आप सीसीटीवी कैमरे की, आपको अध्यक्ष जी पावर है, हम रिटर्न में देंगे सारे सदस्य लिख के आपको, हम रिटर्न में देंगे कि आप सीसीटीवी कैमरों की जांच जरूर करवाएं, जिसमें कि इनके एमएलओ ने सीसीटीवी कैमरे तक भेज दिए हैं। अध्यक्ष जी, वो गिनती किताबों में है। अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं क्योंकि और भी किसी को बोलने का मौका मिले, लेकिन मेरी 2 मिनट की बात है कि आप इसमें जरूर ध्यान दें, क्योंकि इससे जनता की सुरक्षा जुड़ी हुई थी। इससे बहू बेटियां की जो आज चैन स्नैचिंग होती है वो जुड़ी हुई थी। इससे डकैती जुड़ी हुई थी। इससे जो महिलाओं के छेड़खानी है वो जुड़ी हुई थी। इससे रात को जो डकैती है वो जुड़ी हुई थी। तो मैं चाहता हूं इसके लिए हम सब सदस्य आपको लिख के देंगे। अभी क्योंकि आपने इस पे कुछ लाए नहीं हो, सीएजी नहीं लाए, लेकिन हम लिख के देंगे। अध्यक्ष जी, इसकी इंक्वायरी होगी। अगर आपने इंक्वायरी करा दी तो भगवान भी आपको शाबाशी देगा, क्योंकि ये जो बात है, अभी अतीसी के पास इसका जवाब नहीं है। अतीसी जी के पास कोई जवाब भी नहीं होगा। इसको पता है, क्योंकि वो इस टाइम एमएलए थी, इसको पता है। इनको बोलिए, इनको। चलो, तो आपको इनको पता है, अतीसी जी को पता है, कार्रवाई को डिस्टर्ब ना करें। अतीसी जी को पता है कि इनके एमएलए कितने बड़े चोर थे। ये मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, पता है इनको, पता है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा 280 में किसी को बोलने की नहीं है। अतीसी जी, आप बैठिए। अतीसी जी, मैं देख रहा हूँ। ओ बाबा, अतीसी जी, आपको बोलने का हक नहीं है 280 में। मैंने पहले ही कह दिया, ये परंपरा बंद करो। अध्यक्ष जी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप हमको जो मर्जी कह सकते हो, ये नहीं कह सकते। अध्यक्ष जी, आप लोग, अध्यक्ष जी, फिर मैं कहूंगा कि आप इसकी इंक्वायरी करो, जरूर करो, एंटी करप्शन भी करो। मैं तो ये कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से भी करवाओ, सीबीआई से भी करवाओ, क्योंकि कैमरे गिन सकते हैं, हम कैमरे गिन सकते हैं। अरे और छोड़ो अतीसी जी, आपको क्या बताऊं, मैं बता देता हूं आपको, आपके कितने बड़े एमएलए, आप सुनो, आपके इतने बड़े एमएलए चोर हैं। जहां ऑफिस खोला है, अरे अध्यक्ष जी, जहां ऑफिस खोला है। बैठिए, बैठिए, सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब ना करें। बैठिए, चलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। बैठाओ इनको, ये नहीं है 280 में बैठाना पड़ेगा, या बाहर निकालो, 280 में बैठाना पड़ेगा आपको। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सदस्यों से अनुरोध है कि वो बैठ जाएं, चर्चा को डिस्टर्ब ना करें। आप उनको अपनी बात कहने दें। आगे तो आप जारी रखें। ये परंपरा खराब है, और कोई बात नहीं। अध्यक्ष जी, आप बैठो, सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब मैं चेतावनी देता हूं, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, अजय जी बैठिए। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं,
दोनों को वार्निंग दे रहा हूं, आप बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए, सदन को बात पूरी, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, तो अब कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। मुझे एक वक्ता को और बुलवाना है, नीरज बसोया जी को, और उसके बाद ये 280 समाप्त हो जाएगा। 30 सेकंड में, आधे मिनट में खत्म कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, जो इन्होंने ऑफिस बनाए थे उसमें से कुर्सी तक, बल्ब तक और उसकी ट्यूबे तक चुरा के वहां ले गए घर। ये मैं साबित कर सकता हूँ। धन्यवाद आपका। बसोया। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जब तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या स्पीकर को बता रहे थे, मुख्यमंत्री को बता रहे थे, तो इस बीच सदन में एक और मांग उठी, जो कि दिल्ली में अवैध तरीके से स्पा और ओयो होटल्स चल रहे हैं, इनको बंद करवाने की मांग सदन में गूंजी है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक हैं नीरज बसोया, जो कि कस्तूरबा नगर से आते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या को पटल पर रखा और ये कहा कि उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो अवैध तरीके से स्पा चलते हैं उनकी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वहां पर जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो ठीक से अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाती और इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। ऐसे में उन्होंने ये गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इन स्पा सेंटर्स पर ताला लगाया जाए। हालांकि इस दौरान भी आम आदमी पार्टी के विधायक उन्हें टोकते हुए नजर आए, जिसके बाद नीरज बसोया ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में ही ये स्पा सेंटर्स सबसे ज्यादा खुले हैं और आप तो वहां जाते भी होंगे। सुनिए क्या कुछ नीरज बसोया ने कहा। आगे बैठिए, 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 चलिए, बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष जी, नीरज बसोया जी अपनी बात पूरी करें। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आजकल दिल्ली में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्पा ओयो सेंटर के नाम पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी सरकार थी इसलिए से ज्यादा थे। ये जाते रहते नहीं, अड्डा था। पूनम सुन रही है, नहीं सुन रही है? अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं, या मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि स्पा हमारी संस्कृति के खिलाफ है और इनके ऊपर एक लिमिटेशन होनी चाहिए। में इतने ज्यादा खुल गए हैं कि रेजिडेंशियल एरियाओं में बहन बेटियों का निकलना दुर्भर हो गया है और बड़े शर्म आती है बच्चों को या किसी को बताते हुए, या समझा नहीं पाते। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस हाउस को एक संज्ञान लेके कोई रूल बना के एमसीडी को डायरेक्शन दे के, पुलिस को डायरेक्शन दे के ये सब चीजें बंद करानी चाहिए। इसकी वजह से लोकल लोगों ने, बहुत से लोगों ने, हमारे यहाँ तलविंदर जी का एरिया बराबर में है, एक ही गली में अध्यक्ष जी 25 खुल गए। एक ही गली में लाजपत नगर फर्स्ट में ए ब्लॉक में एक ही गली में 25 खुल गए और लोगों का रहना दुर्भर हो गया। आधे लोग छोड़ छोड़ के किराए पे देके जा रहे हैं। मेरी आप सबके माध्यम से एक गुजारिश है कि इन सबको बंद किया जाए, इनके लिए कोई रूल बनाने का ऑर्डर किया जाए कि ये रेजिडेंशियल एरिया में किसी भी कैटेगरी में ना हो। ये जो भी, अगर वैसे तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि स्पा के नाम पे ये लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है ये सब चीजें बंद करके एक नया कानून बना के एमसीडी को डायरेक्शन दे के ये सब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, 280 समाप्त हो चुका है। खैर, दिल्ली विधानसभा का आज आखिरी सत्र रहा। इसके बावजूद गहमा गहमी का जो सिलसिला है वो लगातार जब से सदन की कार्रवाई आज सुबह से शुरू हुई उसके बाद से ही देखने को मिला। फिर चाहे मोहन सिंह बिष्ट भी पूरी तरीके से विपक्ष पर भड़क उठे थे और उन्होंने तो साफ तौर से ये कह दिया था कि अगर मैं इस चेयर पर होता तो मैं इन सभी को बाहर करवा देता। हालांकि इस बीच 2 आम आदमी पार्टी के विधायकों को मार्शल्स की ओर से आउट भी किया गया, जहां पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने ही यह आदेश दिया था, जिसमें अनिल झा शामिल हैं और इसी के साथ ही कुलदीप कुमार भी शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि अनिल झा ने रामलीला को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने यह ऑर्डर दिया था मार्शल्स को कि इन्हें सदन से आउट कर दिया जाए। देखिए,
माननीय अध्यक्ष जी, कर्नल जी, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, माननीय क्या है अध्यक्ष जी, बताइए। माइक खोलिए, एक मिनट बैठ जाइए आप। इन्होंने भगवान राम की रामलीला के ऊपर एक हमारे अशोक गोयल जी जो बोल रहे थे स्वास्थ्य के ऊपर, उन्होंने भगवान राम पे एक भद्दी टिप्पणी रामलीला के नाम पे की है कि ये रामलीला कर रहे हैं यहाँ पे। ये रामलीला नहीं है, ये सेम है। आपको इसके अजय लिए दत्त जी, पूरे सदन से माफी मांगनी अजय चाहिए। दत्त जी, ऐसी ये सानिया नहीं होगा। नहीं, किसने की है? सदस्य का नाम बताइए। आपने? अजय दत्त जी, आप अपने शब्द वापस लीजिए, माफी मांगिए सदन से। आप या माफी मांगे, आप अनिल सदन झा से ने- माफी मांगिए। अनिल झा ने बोला, अनिल झा ने बोला। एक मिनट, सब लोग बैठ जाएं। इसमें माफी मांगे ये सदन एक के मिनट, सामने। सब लोग बैठ जाएं। आप भी बैठिए। जो सदस्य अनिल झा को बोलिए कि वो सदन से इस बात के लिए माफी मांगे। एक मिनट, तुम्हारा विषय नहीं है, बैठ जाओ। बैठिए तुम आप लोग- बैठिए तुम रवि जी, लोगों ने तो कुंभ के बैठिए। ऊपर भी क्वेश्चन उठा आप दिए। बैठिए, कुलदीप जी आप बैठिए। ये रामलीला नहीं आप है, बैठिए। सदन चल रहा है। आप भी बैठिए, शिखा जी, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप भी बैठिए हरीश जी, उनको अपनी पूरी बात कहने दीजिए। बताइए। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अनिल झा ने जो भद्दी टिप्पणी की है इसके लिए सदन से माफी मांगे। सब चीजें रिकॉर्डेड हैं। हाँ, देखिए, ये इतनी अनिल झा भद्दी है। सदन से आप माफी जैसे मांगेंगे। लोग जो राम पर हाँ। क्वेश्चन करते रहे, इनका आज उसके माइक- सामने डुबकी लगाने की हेलो। कोशिश करते हैं आप। एक मिनट, बैठ जाइए। बैठिए आप, बैठिए। माननीय अध्यक्ष अनिल जी, झा को बोलने दीजिए आप। बैठिए, बैठिए। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। हेलो, जी बताइए। एक मिनट बैठिए आप। हाँ जी। ये इन्होंने कहा है कि ये रामलीला नहीं है। इन्होंने कहा ये रामलीला चल रही है यहाँ पर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये सदन है तो सदन की बात करें। आप लोगों ने पहले भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाए और आज भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हिंदुओं की भावनाओं बैठ जाइए, को आप ठेस बैठ जाइए। पहुंचाने का काम है। आप बैठ जाइए। मैं माननीय सभी सदस्य बैठ जाएंगे। माननीय सभी अध्यक्ष जी के सदस्य बैठ माध्यम से जाएंगे। बोलता हूं कि वो सदन से माफी मांगे। सभी सदस्य और बैठ पूरी दिल्ली जाएंगे। की जनता से, पूरे भारत से माफी मांगे। अब मैं अशोक जी को, बैठ जाइए आप। मैं देखिए, सदन के समक्ष जो सदस्य ने मुद्दा उठाया है, मैं सदन के सभी सदस्य से आग्रह करूंगा ऐसी कोई शब्दावली का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और भविष्य में भी मैं अनिल झा जी को इस बात के लिए चेतावनी देता हूं कि वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अनिल गोयल जी, आप बैठ जाइए। आप सीएजी पर चर्चा होने दीजिए। सीएजी पर चर्चा होने दीजिए, बैठ जाइए। जारी रखिए, बैठिए। अशोक गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, जिनके दामन दागदार होते हैं वो अक्सर आईना देखने से कतराते हैं। आज सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और ये भागने का प्रयास कर रहे जारी हैं। रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये सीएजी की रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि दिल्ली के अंदर 32,000 बेड के बजट का प्रावधान था, लेकिन इस दिल्ली की आपदा सरकार ने 1357 बेड बढ़ाए, यानी कि 4.2% ही इन्होंने बेड को बढ़ाया। और एक अस्पताल में एक बेड पर 2-2 लोग सो रहे थे, जमीन पर लेटे हुए थे। ये हालात इनकी सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। 382 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल और बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर डिले करने के कारण डिले का बजट बढ़ गया। ये इनके भारी भ्रष्टाचार की आप कहानी, अपनी सीट पर जाइए। भ्रष्टाचार की कहानी अध्यक्ष जी बता रहे हैं। ये
प्रेम जी अपनी सीट पर जाइए, आप जारी रखिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप सीएजी की चर्चा को ध्यान रख लें। सीएजी की चर्चा पूरी होगी चाहे रात के 12 बज जाए, ये आप ध्यान रखिए। विपक्ष के सदस्य कितना भी कोशिश कर ले सीएजी की चर्चा को डीरेल करने का, ये संभव नहीं है। आप बैठिए अपनी सीट पर, आप जाइए, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। अब तो वहीं दूसरी ओर लगातार जब सांसद अपनी अपनी बात रख रहे थे, अपने अपने क्षेत्र की समस्या का जिक्र कर रहे थे और खास तौर से सीएजी रिपोर्ट में जो बड़े लेवल पर आम आदमी पार्टी के करप्शन का चिट्ठा खुला है, इस पर जब डिस्कशन हो रही थी तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं इस पर काउंटर करने की बजाय, इस पर जवाब देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ बहसबाजी कर रहे थे, जुबानी जंग कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरी तरीके से विधानसभा की कार्रवाई कहीं ना कहीं बाधित भी पड़ी थी बीच में, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा था। आपको बता दें कि जल्द ही दिल्ली का बजट सेशन का जो आगाज है वो भी हो जाएगा। खबर ये आ रही है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में जो दिल्ली का बजट सेशन है वो प्रस्तुत किया जाएगा और इसको लेकर के बकायदा आज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया था, जहां पर उन्होंने एक फोन नंबर दिया है, लोगों से शेयर किया है और इसी के साथ ही एक जीमेल आईडी भी शेयर की है, जहां पर उनका ये कहना है कि दिल्ली वाले उन्हें जो मन वो सुझाव इस नंबर और इस मेल आईडी पर दे सकते हैं, जिसकी ध्यान में रखते हुए दिल्ली का क्या बजट होगा, विकसित दिल्ली का बजट, इसको लेकर के ये बजट तैयार किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।